अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खैर व आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कैंसर के बारे में बहुत ज़रूरी मालूमात दूंगा, जिससे आपको कैंसर जैसी मुज़ीम मर्ज़ के बारे में बहुत आसान आपको मालूमात होगी। और इसकी अलामात क्या हैं, इसका तरीका इलाज क्या है और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई अज़ीज़ जिसको कैंसर का ख़दशा हो तो उसको लाजमी शेयर करें। अगर हमारी वीडियो से किसी एक इंसान को बर वक्त इस बीमारी का पता चल जाए और वो इन बातों पर अमल करके अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी बच जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं ये समझूंगा मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और आपको कैंसर से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 1 लाख लोगों में से 440 लोगों को कैंसर होता है और इन 440 में से 163 मरीज़ कैंसर से मर जाते हैं और बाकी किसी न किसी तरह बच जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है। हमारे जिस्म के छोटे से छोटे हिस्से को सेल कहते हैं और एक सेल ये समझें कि पूरी ज़िंदगी होता है। हमारा जिस्म ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है। सेल जिस्म में टूटते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल बनते रहते हैं। हमारे जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे हैं जिनके सेल बहुत आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होते हैं और कुछ ऐसे अज़ा हैं जिनके सेल कभी ज़ाया नहीं होते हैं। जिसमें हमारे दिमाग के सेल हैं, ये बहुत जल्दी से रिप्लेस नहीं होते हैं। और कुछ सेल ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के सेल जो बहुत रैपिडली तब्दील होते हैं, जैसे हमारे खून के सेल जो तकरीबन 90 दिन के बाद सारे पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। इसी तरह स्किन के जो सेल होते हैं ये जोड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। इसी तरह खुराक की नाली के सेल हैं, वो भी जुदा होते रहते हैं और नए आ जाते हैं। ये तोड़ फोड़ और ज़िंदगी और मौत का खेल हमारे तमाम सेल में हर वक्त चलता रहता है। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा निज़ाम बनाया है, यूँ ही पुराने सेल टूटते हैं तो नए आ जाते हैं। इन नए सेल का बनना ज़रूरत की हद तक होता है। जब वो हद आ जाती है तो कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जिससे वो ग्रोथ रुक जाती है। मगर कैंसर ऐसी मूजी बीमारी है जिसमें जिस्म के कुछ अज़ा के सेल एक तो एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी नॉर्मल नहीं होते, और दूसरा वो इस तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि वो किसी जिस्म के राब्ते के मातहत ग्रो नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर किसी को जिगर का कैंसर होगा तो उसका मतलब ये होगा कि जिगर के अपने सेल बढ़ना शुरू हो गए हैं और वो जो जिस्म का ब्रेक लगाने का रोकने का निज़ाम है वो इसको बिल्कुल नहीं मानते और वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा का कैंसर हो सकता है। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक का कैंसर हो सकता है। तो इसको कहते हैं कैंसर। कैंसर बाहर से जरासीम की वजह से नहीं होता है, जैसे आजकल जो कोविड आया हुआ है ये इंसान के जिस्म में बाहर से जरासीम दाखिल होने से होता है। कैंसर कोई सोजिश नहीं होती, बल्कि जिस्म के अपने ही सेल बेकाबू हो जाते हैं। यानी इस घर में आग लग गई इसी घर के चिराग से। जिस्म के अपने सेल खुद ही इतने बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि वो एबनॉर्मल होकर अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें खुदा न ख्वास्ता किसी के जिगर में रसोली हो, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, तो इसका नुकसान क्या है। एक तो नुकसान ये होता है कि ये ट्यूमर ये रसोली बढ़ती बढ़ती मुख्तलिफ़ जगह जैसे जिगर की नाली जा रही है वहाँ दबाव डालेगी तो जरकान हो जाएगा। और अगर ये साथ साथ बढ़ना शुरू करें और वो जो खून की शरियानें जा रही हैं तो उसको दबा देगी, तो इसकी वजह से खून का दौरान ख़त्म हो जाएगा। यानी लोकल प्रेशर की वजह से ट्यूमर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसी तरह दिमाग में रसोली होती है जिसे
पिट्यूटरी के ट्यूमर कहते हैं। तो वो जब बढ़ना शुरू करता है तो इसके करीब जो रगें जा रही हैं जो बिनाई को कंट्रोल करती हैं, तो जब उस पर प्रेशर डालता है तो आदमी बिनाई से महरूम हो जाता है। इसी तरीके से पेशाब की नाली बंद हो सकती है, सांस की नाली बंद हो सकती है, खुराक की नाली बंद हो सकती है। तो ये जो लोकल प्रेशर डालता है, तो एक तो कैंसर का ये नुकसान होता है, दूसरा जो एक और नुकसान होता है, इसके कुछ सेल टूट कर खून के ज़रिए या किसी और ज़रिए से किसी और जगह पर भी चले जाते हैं, जिनको हम आम ज़बान में कैंसर की जड़ें कहते हैं या कैंसर के मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर किसी को चेस्ट का कैंसर है तो इसकी जो जड़ें हैं वो निकल कर दिमाग में चली गई, या वो वहाँ से निकल कर जिगर में चली गई, या वहाँ से निकल कर हड्डियों में चली गई, तो ये जहाँ जहाँ जाएगी उस को कमज़ोर कर देगी। या जैसे हड्डियों में जाएगी तो हड्डियों का दर्द शुरू हो जाएगा, हड्डियाँ भुरभुरी हो सकती हैं, हड्डियाँ टूट भी सकती हैं, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये दूसरा नुकसान होता है। कैंसर क्या है? कैंसर का तीसरा नुकसान ये होता है, जो कैंसर है वो ऐसे मादे पैदा करता है जो जिस्म के सारे अफ़आल को, सारे कामों को मुतासर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भूख लगना बंद हो जाती है, खाना खाने को दिल नहीं करता, जिसकी वजह से वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और जिस्म का जितना भी तवानाई जनरेट करने का निज़ाम होता है सारा मुतासर हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि या तो लोकल प्रेशर की वजह से, या वो जो जड़ें इनकी वजह से, या जो पूरे जिस्म पर जो असरात हुए हैं जिसको हम सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं, उनकी वजह से आदमी दुनिया से चला जाता है। तो ये आसान अल्फाज में कैंसर की तारीफ़ आ गई। अब कैंसर की अलामात क्या हैं? कैंसर का पता कैसे चलेगा? इसके लिए मैं आपको कुछ मोटी मोटी अलामात बताऊंगा। उन अलामात में से कोई भी अलामत हो तो इस बात का इम्कान है कि आपको कैंसर हो सकता है कि कैंसर न भी हो, मगर ज़रूरी ये है कि आपने बर वक्त डॉक्टर से चेकअप करवाना है। जिस्म पर किसी भी हिस्से पर गिल्टी का नमूदार होना, चेहरे पर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई गिल्टी हो तो हो सकता है कैंसर हो सकता है कैंसर न भी हो, मगर डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। नंबर 2, अगर जिस्म के किसी भी सुराख, नाक, कान, मुंह या पेशाब और पखाने या जनाना रास्ते, इनमें से किसी में से अगर खून आना शुरू हो जाए तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर आपको खांसी हो रही है, ये आम खांसी की दवाइयों से ठीक नहीं हो रही और ये मुसलसल हो रही है, तो ये भी फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकती है। नंबर 4, अगर किसी को मुसलसल कब्ज़ हो रही है और ये ठीक नहीं हो रही, या पखाने का निज़ाम दरम बरम हुआ है या तब्दील हुआ है और ये मुसलसल होते जा रहा है, तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। नंबर 5, अगर बग़ैर किसी वजह से आपका वज़न कम हो रहा है, यानी आप बिल्कुल ठीक हैं मगर वज़न कम हो रहा है, तो ये भी कैंसर की वजह हो सकती है। नंबर 6, इसी तरह अगर पेट फूल जाए या इसमें पानी पड़ जाए तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। नंबर 7, अगर आपको यरकान हो और ख़ास तौर पर ये पेनलेस हो, यानी आपको कोई तकलीफ़, कोई दर्द ना हो मगर आँखें पीली पड़ जाएँ, तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। तो ये कुछ ज़रूरी और ख़ास बातें और अलामतें हैं जो आपको बताई हैं। अगर ऐसा हो तो हो सकता है आपको कैंसर हो, और ये भी हो सकता है कि आपको कैंसर ना हो, मगर ज़रूरी ये है कि आपने बर वक्त डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेजेस ऑफ कैंसर की उमूमन 4 स्टेजेस होती हैं। अगर आपका कैंसर इसी ऑर्गन में है या जैसे सिर्फ चेस्ट में है तो इसको स्टेज 1 कहते हैं। नंबर 2, अगर वहाँ से निकलकर आसपास के हुदूद में चला गया है तो इसको स्टेज 2 कहते हैं। नंबर 3, और अगर इसमें से भी ज़्यादा हिस्से में फैल गया है तो इसको स्टेज 3 कहते हैं। नंबर 4, और अगर पूरी बॉडी में फैल गया है तो ये स्टेज 4 है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ये काबिल इलाज है।
آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک مزی مرض ہے، خطرناک اور جان لیوا مرض ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں تو اس کو شروع سے ہی پکڑ کر جلدی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ آف کینسر کا طریقہ علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ عموماً کینسر کا علاج کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ آپریشن ہے، یعنی آپریشن کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ علاج کیمو تھراپی ہے، اس سے مراد وہ انجیکشن ہے جو کینسر کو مارنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ علاج اس کو ریڈیو تھراپی کہتے ہیں، جس سے شعاؤں کے ذریعے کینسر کو مارا جاتا ہے۔ اور کچھ کینسر کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہارمونل کہتے ہیں، جس میں ایک اور طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہارمونز کہلاتی ہیں۔ خاص کر یہ چھاتی کے کینسر میں بہت مفید ہے۔ مردوں میں پھیپھڑوں کا کینسر اور معدے کا کینسر اور بڑی آنت کا کینسر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ عورتوں میں چھاتی کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ بچہ دانی کا جو منہ ہے، جس کو ہم سروکس کہتے ہیں، یہ بھی عورتوں میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کینسر ہیں وہ مردوں اور عورتوں میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کامن ہیں۔ اگر ہم سبزیاں